आप जानते हैं कि कभी कभी दुख भी दो व्यक्तियों को आपस में हमेशा के लिए जोड़ सकता है। होता यह है कि राम वनवास जा रहे हैं और इससे सबसे अधिक पीड़ा माता कौशल्या और राजा दशरथ को हो रही है। और राजा दशरथ ने इससे पहले माता कौशल्या को, राम की माता को, कभी न प्रेम दिया, न मान सम्मान, इज्जत नहीं दिया था जिसकी वह हकदार थी, क्योंकि अधिकतर समय तो वह कैकेयी के साथ गुजारते थे। परंतु जब दोनों के ऊपर इतनी बड़ी संकट आई तो वह कड़ी जो कौशल्या को दशरथ से जोड़ती थी वह था राम, उनकी संतान राम। और राम का वियोग ने उन दोनों को बहुत ही बुरे दौर से वो दोनों गुजरे और एक साथ ला दिया राम के माता और पिता को, क्योंकि इससे पहले तो राजा दशरथ ने कभी कौशल्या को प्रेम दिया ही नहीं था। परंतु जब यह संकट की घड़ी आई तब राजा दशरथ कहते हैं कि उन्हें और कहीं चैन नहीं मिलेगा, कहीं आराम नहीं मिलेगा। उनके मन को आराम केवल कौशल्या के पास ही मिल सकती है। और वो कौशल्या से कहते हैं कि उनके निकट बैठे, उनसे बातें करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम सुख नहीं कर सकता वह दुख दो व्यक्तियों को आपस में लाके जोड़ सकती है। क्योंकि राजा दशरथ और कौशल्या के बीच जो कड़ी जो दोनों को जोड़ती थी, यह बात तो था कि वह पति पत्नी थे, परंतु वह कड़ी जो दोनों को जोड़ती थी वह प्रेम नहीं था, वह मान सम्मान नहीं था, वह था उनका पुत्र राम। और राम ने कभी अपने माता और पिता के बीच में, कौशल्या के बीच में, वह दशरथ के बीच में वह प्रेम देखा नहीं था। परंतु राम जब वनवास जा रहे होते हैं तो वह माता कौशल्या को समझाते हैं कि मेरे पीछे तुम दशरथ का, अपने पति दशरथ जी का ध्यान रखना। और वह दशरथ जी से भी कहते हैं कि उनकी माता का वो ध्यान रखें। तो वो संकट की परिस्थिति जो आई वह राम के माता और पिता को निकट ले आई। और वो लोग तब ऐसे, और जब जीवन के अंतिम वर्षों में अंतिम समय राजा दशरथ ने केवल कौशल्या के साथ बिताया। यदि यह घटना नहीं होती तो संभवतः राम की माता कौशल्या को कभी अपने पति से प्रेम और मान सम्मान मिलता नहीं। परंतु जिस प्रेम को कभी राम ने प्रत्यक्ष रूप से अपने माता पिता के बीच में नहीं देखा, वह वनवास उनके जाने के बाद माता कौशल्या को कुछ समय ही सही परंतु अपने पति का प्रेम मिला। तो